सरकार के आदेश का इंतजार और कौन सी आएंगी नई भर्तियां। जी मैं नरेंद्र चौधरी और करेंगे इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा। सबसे पहले बताऊं, यहां से यदि हम बात करें आचार संहिता की तो 4 जून को लोकसभा चुनाव का आया परिणाम और उसके साथ ही पूरे भारत के अंदर जो आदर्श आचार संहिता थी वो यहां पर समाप्त हो जाती है। और इन चुनावों के अंदर जो से परिणाम वर्तमान सरकार जो है उन्होंने सोचा थे वैसे परिणाम आए नहीं, और इसका मतलब है कि सरकार ने अपने कार्यों के ऊपर समीक्षा करना प्रारंभ कर दिया। एक तो बात यहां से आती है पॉलिटिकल व्यू की। ये दूसरी यदि हम बात करें, जब अपने राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव थे 2023, तब हर सरकार ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था और कहा था कि हम जब सरकार में आएंगे, हर पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था और कहा था जब हम सरकार में आएंगे तो हम भर्तियां लेकर के आएंगे। और उसी के दौरान जब अपने यहाँ पे बीजेपी सरकार बनी तो बीजेपी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो 2.5 लाख सरकारी नौकरी। ये हो गया पॉलिटिकल मुद्दा नंबर 2। और अब मुद्दा नंबर आता है 3 का कि भैया अब जुलाई के अंदर आने वाला है राजस्थान बजट, और इस बजट के अंदर क्या होगा खास युवाओं के लिए और कौन कौन सी भर्तियां हैं वो अपने यहां पर आ सकती हैं और कौन कौन सी भर्तियों के लिए सरकार के आदेश का इंतजार है। जी तो यहां से बात करें आज के खबर की। आज के राजस्थान पत्रिका के अंदर आज 11 जून 2024 को एक बड़ा सा आर्टिकल छपा था और इस आर्टिकल के अंदर था कि बीते 5 महीनों में मिली है मात्र 1394 पदों की भर्तियां। इसका कहने का मतलब है यदि जब बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था तो कहा था कि 5 साल के अंदर 2.5 लाख सरकारी नौकरियां, मतलब 1 साल के अंदर ये मान के चले 50,000 के आसपास, और अभी पिछले 5 महीनों के अंदर मात्र 1394 पदों की भर्तियां हुई हैं। इसका मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर है और लोकसभा चुनाव का भी प्रेशर है, और साथ साथ अब अपने यहां पर विधानसभा की 5 विधायक ऐसे हैं जो संसद के अंदर चले गए, तो उन जो अपनी जो विधानसभा सीटें वहां पर होंगे उपचुनाव, तो वो भी कहीं ना कहीं मुद्दा काम करेगा। और मुद्दा कोई भी हो, मुद्दा हमारे लिए यह है कि भर्ती आए और सही तरीके से संपन्न हो, और हमें तो उसी की बात कर रहे हैं। तो भैया अब क्या हुआ, मौजूदा आयोग भर्ती और साक्षात्कार का कैलेंडर जारी कर चुका है और आरपीएससी को अब नई भर्तियों का इंतजार है। सरकार पे टिकी नजरें, आरपीएससी खुद कह रहा है कि हमें नई भर्तियों का इंतजार है, हम तो फ्री बैठे हैं भैया, हमारे पास तो कोई काम नहीं है, और सरकार के ऊपर नजरें टिकाए बैठी। और यहां से आता है कि राज्य में लाखों अभ्यर्थियों और राजस्थान लोक सेवाओं को नई भर्तियों का इंतजार है। आचार संहिता समाप्त हो चुकी है और अब नई भर्तियों के ऊपर अभ्यर्थियों की निगाहें टिकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में जुलाई के अंदर 2024-25 का बजट पेश किया जाएगा और इसी में नई भर्तियों की घोषणा भी होगी, ऐसी भी उम्मीदें की जा रही है। साथ साथ ये भर्तियां राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा इनका जारी या और एक चयन बोर्ड के द्वारा इसको संपन्न करवाया जाएगा, और विभाग अनुसार होने वाली नई भर्तियों की और परीक्षा की प्रक्रिया तय होनी है। एक यहां से आ रहा है कि अब कौन कौन सी ऐसी भर्तियां हैं जिनका इंतजार एक आम स्टूडेंट कर रहा है, एक आम युवा कर रहा है कि ये भर्तियां तो अब हमें आनी ही चाहिए। और उनमें से आता है कि अभ्यर्थी और आयोग को नई भर्तियों का खास इंतजार है। इसमें आरएस भर्ती परीक्षा 2024 की बात करें, मतलब ये पक्की बात है क्योंकि सबसे बड़ा उम्मीद इसी पे टिकी है, सबसे बड़ी आस इसी पे टिकी है, क्योंकि बच्चे 2 साल से 3 साल से अपने प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना सजोए बैठे हैं। और उम्मीद ऐसी है कि भैया ये सरकार की पहली भर्ती होगी, ये सरकार की पहली भर्ती होगी इस सत्र के अंदर आरएस को लेकर के, तो आरएस की भर्ती परीक्षा आनी चाहिए, ऐसी उम्मीदें इंतजार है इनका। इसके अलावा सेकंड ग्रेड माध्यमिक शिक्षा कॉलेज शिक्षक की बात करें, इसके अलावा चिकित्सा विभाग और अन्य भर्तियां इसके अंदर है, मतलब कहेंगे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की बात करें, और कॉलेज लेक्चरर और एसआई भर्ती परीक्षा की बात करें, इनकी जो है इंतजार जो है वो किया जा रहा है अपने आम अभ्यर्थी के द्वारा। और ऐसी उम्मीदें हैं इन सब भर्तियों के ऊपर, जो आस है इन सब की आस जो है वो सरकार के ऊपर टिकी हुई है। और टिकी हुई क्यों है कि मेरे बच्चों, क्योंकि अभी जुलाई के अंदर अपने आने वाला है बजट, और बजट के अंदर ऐसा होगा क्योंकि सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, तो जो तैयारी कर रहे हैं और थोड़ी सी ढील दे रखी थी ना कि यार तैयारी करें कि नहीं करें, तो आज से 5 दिन पहले जयपुर के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ था। जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उनको कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है उसके ऊपर चर्चा हुई थी, और आगामी भर्ती प्रक्रिया को कैसे बेहतर तरीके से संपन्न करवाया जा सकता है। इसका मतलब सरकार भी सचेत है और 100% उस जो सचेत है उसको अप्लाई करने वाली अपने बजट के अंदर। तो ये बजट होगा खास आप लोगों के लिए, तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल आने वाली भर्ती है, एसआई की तैयारी कर रहे हो आने वाली है, प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हो, आरएस की भर्ती आएगी, टीचर बनना चाहते हो, 100% फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कॉलेज
लेक्चर आ रही है, पटवार भर्ती परीक्षा आ रही है, इसके अलावा चिकित्सा विभाग और अन्य विभागों के अंदर भी बड़ी भर्तियां यहां पर आ रही हैं। तो बस हो जाओ तैयार, क्योंकि अब मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हो सकता है सरकार शुरुआती दौर में कुछ बड़ी वैकेंसी लेकर के आए, उसके बाद कुछ गैप भी आ जाए, तो हमें तो पहले ही चांस के अंदर अपना अलॉट बुक कर लेना है। तो भैया अब बजट के ऊपर है और आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर आ रहा है अपना बजट, और वो जो बजट होगा आपके खुशियों वाला बजट होगा, ऐसी उम्मीदें की जा रही है। धन्यवाद।